Hello friends, welcome back to my channel. So this is the second part of the coronary series. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि सिटी कोरोनरी एंजियो के लिए हम ईसीजी लीड्स को कैसे लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, कैनुला साइज़ क्या होना चाहिए, एंड देन उसके बाद में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं बिफोर कोरोनरी एंजियो. सो ईच एंड एवरीथिंग हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है और उसमें पेशेंट को इंस्ट्रक्शन क्या क्या देते हैं, सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है. आप जा कर के पार्ट 1 देख सकते हैं. सो ये हमारा पार्ट 2 है. इसमें हम बात करेंगे कि सिटी कोरोनरी एंजियो हम कैसे करते हैं, उसका स्कैनिंग पैरामीटर क्या होता है, फ्लो रेट कितना रखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम पेशेंट को यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे. रजिस्टर करने के लिए आप RIS से ले सकते हैं, अदरवाइज़ इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ पर मैनुअली पेशेंट को रजिस्टर कर सकते हैं. पेशेंट का जो भी डाटा है आपको यहाँ पर एंटर करना है. तो देखिए यहाँ पर जो भी डाटा यहाँ पर है, पेशेंट आईडी ही आपको पेशेंट आईडी डालना है. देन उसके बाद में पेशेंट का नेम, और याद रखिए ये जो भी यहाँ पे रेड में स्टार बने हुई है मैंडेटरी है, ये आपको फिल ही करना है. ये आप फिल करेंगे तभी आपका एग्ज़ाम के लिए हाईलाइट होगा. पूरा डिटेल फिल करने के बाद में आपको क्या करना है कि इस वाले बॉडी वाले सेक्शन में आना है. बॉडी वाले सेक्शन में आ करके थोरैक्स या चेस्ट पर क्लिक करना है, या जहाँ कहीं भी आपका कोरोनरी का प्रोटोकॉल है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है. सेलेक्ट करने के बाद में देन उसके बाद में आपको क्या करना है, पेशेंट का पोजीशन वो वेरीफाई करना है कि आपने पोजीशन क्या दिया है. तो हमने फीट फर्स्ट सुपाइन दिया है, तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके एग्ज़ाम पर क्लिक कर देंगे. एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद में ये वाला विंडो आपको ओपन हो जाएगा. यहाँ पर देख सकते हैं स्कैनिंग फेजेस, और यहाँ पर है पेशेंट का हार्ट रेट शो कर रहा है कि पेशेंट का हार्ट रेट कितना है. ये आपको प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है रेगुलर. देन उसके बाद में इस वाले माइक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्पीकर वाले ऑप्शन पर. यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे पेशेंट को ब्रीदिंग के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा लैंग्वेज आप सेट करना चाहते हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं. पेशेंट जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है. यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में देन आपको अप्लाई टू ऑल कर लेना है, ताकि हमारा और भी जितने फेजेस हैं सब में सेम इंस्ट्रक्शन कॉपी पेस्ट हो जाए. देन उसके बाद में आपको क्या करना है, ओके करके यहाँ पर इसको सेट कर लेना है. देन उसके बाद में हम यहाँ पर डुअल टोपो को सेलेक्ट कर लेंगे. आपको एपी एंड लैटरल दोनों लेना है. देन उसके बाद में ओके पे क्लिक कर देना है. देन उसके बाद में कंट्रोल पैनल पे स्टार्ट का बटन ब्लिंक होगा, इसको प्रेस कर देंगे. तो देखिए यहाँ पर हमारा अभी एपी टोपो आ रहा है. देन उसके बाद में हमारा लैटरल टोपो भी आएगा. और याद रखिए सिटी कोरोनरी एंजियो के लिए आपको दोनों टोपो लेना है, ताकि प्लानिंग के लिए आसानी होती है. एक टोपो लेंगे तो आपका हो सकता है प्लानिंग थोड़ा इधर उधर हो जाए, हार्ट कट हो सकता है. सो इसीलिए सिटी कोरोनरी एंजियो के लिए आपको दोनों टोपो लेना है. देन उसके बाद में आपको देखिए इस तरीके से आपको प्लानिंग जो बॉक्स है उसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है. और आपका हार्ट किसी तरफ से कट नहीं होना चाहिए. सुपीरियर, इन्फीरियर, राइट, लेफ़्ट कहीं से कट नहीं होना चाहिए. आपको देखिए एपी वाले टोपो में इस तरीके से ये जो हमारा ट्रेकिया आता है इससे थोड़ा सा ऊपर रखना है. और नीचे जो है आपको इन्फीरियर बॉर्डर है उसको भी आपको पूरा कवर कर लेना. और लैटरल वाले टोपो में इस तरीके से आपको एंटीरियर की तरफ रखना है. एंटीरियर की तरफ आपका कट नहीं होना चाहिए. ये जो स्पाइन है, स्पाइन से थोड़ा सा यहाँ पे आपको रखना है. देन उसके बाद में ओके पे क्लिक कर देना है. क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा वेट करना है. देन उसके बाद में मूव वाले बटन को प्रेस करना है. देन उसके बाद में आएगा प्रेस स्टार्ट. आपको स्टार्ट वाले बटन को कंट्रोल पैनल पे ब्लिंक होगा उसको प्रेस करना है. तो देखिए हमने यहाँ पे प्रेस स्टार्ट कर दिया है. देन उसके बाद में अभी हमारा ये कैल्शियम स्कोरिंग आ रहा है, जिसको हम प्लेन स्कैन कहते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इसको आपको कोरोनरी एंजियो से पहले लेना ही होता है. और इसमें आपको ये प्लेन आने के बाद में चेक करना है कि पेशेंट ने ब्रीदिंग अच्छे से की है या नहीं की है. केयरफुली आपको चेक करना है कि कोई मूवमेंट है या नहीं है, पहले ही आपको चेक कर लेना है सारी चीज़ें. तो देखिए हमारा यहाँ पर प्लेन स्कैन आ गया है. अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे. प्रीव्यू में जाएंगे. देन उसके बाद में 3D में इसको डाल करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे. यहाँ पर चेक करेंगे कि कोई मूवमेंट है या नहीं है, और पेशेंट का ब्रीदिंग कैसा है. और ब्रीदिंग चेक करने के लिए आप F7 प्रेस करेंगे या लंग विंडो प्रेस करेंगे, सेट करेंगे, तो आपको ब्रीदिंग अच्छे से दिखेगा. वैसे मीडिया स्टेनम में सही से नहीं दिखता है. तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रीदिंग आर्टिफैक्ट है. तो हम पेशेंट को फिर से इंस्ट्रक्शन दे करके आएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे. देन उसके बाद ही स्कैन को परफॉर्म करेंगे. तो हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे दिया है. अब यहाँ पर हम लोकेटर को सेट करेंगे. लोकेटर जिसे हम प्री मॉनिटरिंग भी कहते हैं, इसको हम जो कैरिना होता है जहाँ पे हमारा ट्रेकिया राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस में डिवाइड होता है, वहाँ पे आपको रखना है. प्री मॉनिटरिंग और लोकेटर हम वहीं पे सेट करते हैं. देन उसके बाद में कोरोनरी जो एंजियो होता है उसको हम प्लानिंग करेंगे. तो अब यहाँ पर हम एंजियो फेज़ की प्लानिंग कर रहे हैं. एंजियो फेज़ की प्लानिंग भी आपको बहुत ही केयरफुली करना है. देखना कि हार्ट कहीं से कट ना हो. इस तरीके से लैटरल वाले टोपो को भी सेट कर लेना है. वहाँ पर भी देख लेना है कि हमारा हार्ट कहीं से कट ना हो. एंटीरियर की तरफ आपको रखना है और पोस्टीरियर भी आपको कवर करना है.
सुपीरियर, इन्फीरियर, राइट, लेफ़्ट, कहीं से भी आपका जो हार्ट है जिसको आप प्लानिंग कर रहे हैं वो कट नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे तरीके से वेरीफाई करना है 2-3 टाइम्स। तो प्लानिंग को अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, कंफर्म करना है पूरे प्लानिंग को। देन उसके बाद में अगर आप पेशेंट को HR ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, पहले से ब्रीदिंग ट्रेनिंग कराना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप करा सकते हैं। सब कुछ होने के बाद में अगर रिक्वायर्ड है तो आप HR ट्रेनिंग करा के देन उसके बाद में सब कुछ वेरीफाई करने के बाद में आपको ओके पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में मूव वाले बटन को प्रेस करना है। देन उसके बाद में स्टार्ट वाले बटन को प्रेस करना है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा एक इमेज आ गया है। अब ये इमेज आने के बाद में यहाँ पर हम ROI को सेट करेंगे। ROI जो होता है वो ऑलवेज़ हम सिटी कोरोनरी एंजियो के लिए डिसेंडिंग आयोटा पे सेट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये डिसेंडिंग आयोटा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ROI सेट हो जाएगा। देन उसके बाद में ओके पे क्लिक करके आप फर्दर जो है स्टडी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आपको इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ये जो आपका 5 सेकेंड का टाइमिंग दिख रहा है, ये वो टाइमिंग है जैसे हमने कॉन्ट्रास्ट और स्टार्ट बटन को एक साथ प्रेस किया है तो 5 सेकंड के बाद में हमारी CT स्कैन मशीन एक्सपोज करना स्टार्ट करेगी, इमेजेस को कैप्चर करना स्टार्ट करेगी। आप इसको 0 भी रख सकते हैं और 5 सेकंड भी रख सकते हैं, क्योंकि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है कि जैसे हम कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं तो पूरा राइट एट्रियम वेंट्रिकल से पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन में होते हुए आयोटा में आने के लिए किसी किसी को 5 सेकेंड, किसी किसी को 7, किसी को 10, ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, इतना टाइमिंग लग जाता है आयोटा में आने के लिए। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम रखा है, आप यहाँ पर 2 to 5 सेकेंड आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ये जो टाइमिंग होता है ये वो टाइमिंग होता है कि जैसे हमने HU 100 सेट किया है तो 100 HU आने के 6 सेकेंड के बाद में हमारा स्कैन स्टार्ट होगा। ये इसलिए रखते हैं ताकि जो कॉन्ट्रास्ट है वो SVC, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से वॉश आउट हो जाए, ताकि हमारा स्ट्रिक्ट आर्टिफैक्ट ना आए कोरोनरी आर्टरीज़ पर। तो आपको सब कुछ सेट करना है। सेट करने के बाद में हम ओके पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में इनिशियलाइजिंग होगा। देन उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, प्लीज़ स्टार्ट इंजेक्शन एंड प्रेस स्टार्ट। सो कंट्रोल पैनल पे स्टार्ट बटन और इंजेक्टर के स्टार्ट बटन को दोनों को एक साथ हमने यहाँ पे प्रेस किया। जैसे प्रेस किया यहाँ पर देखिए ऑटो टाइम्ड स्कैन यहाँ पर लिख करके आ गया है और 2 सेकंड के बाद में यहाँ पर इमेज कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। सो जैसे ही जहाँ पे हमने ROI को सेट किया वहाँ पर 100 HU का कॉन्ट्रास्ट आएगा। देन उसके 6 सेकंड के बाद में हमारा कोरोनरी फेज स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है। उसके 6 सेकंड के बाद में अब हमारा यहाँ पर कोरोनरी फेज भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कोरोनरी फेज भी अच्छे तरीके से आ गया है। सो स्कैन आने के बाद में आपको अच्छे तरीके से चेक करना है कि कोई मूवमेंट आर्टिफैक्ट है या नहीं है, ब्रीदिंग आर्टिफैक्ट है या नहीं है। स्कैन आने के बाद में आपको अच्छे तरीके से सेट करना है, बीच में सेट करना है, कहीं से एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट, लेफ्ट से कहीं से कट नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद में फाइनल रिकॉन करना है। फाइनल रिकॉन आप जैसे ही करेंगे थोड़ी देर के बाद में आपका फाइनल रिकॉन आ जाएगा, 3 सेक्शंस आ जाएंगे उसमें। देन उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं कि कोई आर्टिफैक्ट है या नहीं है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको पेशेंट को बाहर निकालना है। तो देखिए हमने यहाँ पर MPR में ओपन कर लिया है। MPR में ओपन करने के बाद में फुल साइकिल को पहले हम देख लेंगे कि इसमें कोई आर्टिफैक्ट है या नहीं है, क्योंकि हमारा जो डायस्टोल है वो अभी रिकॉन हो रहा है। तो हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पे कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं है और स्कैन बहुत ही अच्छा आ गया है। सो हमारा डायस्टोल भी रिकॉन हो गया है। तो इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ओपन करके हम इसको चेक करेंगे कि हमारे इसमें इमेजेस कैसे हैं। ऑलवेज जो होता है डायस्टोल वो बेटर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, एडवांस एनालिसिस में जा करके हार्ट वाले सेक्शन में ओपन करेंगे और वहाँ पर ओपन करके हम इसको 3D में देखेंगे कि इमेजेस कैसे हैं, कोई आर्टिफैक्ट है या नहीं है। और जो डायस्टोल होता है वो ऑलवेज़ बेटर होता है, इसमें इमेजेस अच्छे होते हैं, क्योंकि जो डायस्टोल फेज़ होता है इसमें कोरोनरी एंजियो अच्छा आता है। सिस्टोल में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, उसमें आर्टिफैक्ट आता है। और फुल साइकिल में कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो इमेजेस मिलती हैं हमें वो डायस्टोल फेज़ में मिलती हैं। तो ऑलवेज़ आपको डायस्टोल फेज़ को प्रीफर करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी इमेजेस बहुत ही अच्छी हैं। सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से चेक करने के बाद में तो उसके बाद में एग्ज़ाम पे जा कर के एंड एग्ज़ाम करना है। सो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो कि सिटी कोरोनरी एंजियो हम कैसे करते हैं। रिमेनिंग जो भी है कि उसकी फिल्मिंग कैसे करते हैं, ट्रेसिंग कैसे करते हैं, राइट डोमिनेंट क्या होता है, लेफ्ट डोमिनेंट क्या होता है, जनरल एनाटॉमी, ईच एंड एवरीथिंग हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।